हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? तो जी हाँ साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। तो जी हाँ साथियों, आइए ये जो वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए होने जा रही है, इंग्लिश का होने जा रही है। और इंग्लिश के बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने के लिए मौलवी का जा रहे हैं, उनके लिए मैं इंग्लिश के रूबरू करवाऊंगा कि इंग्लिश में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है कि आपके नंबरात अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले आप समझिए कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन होता है क्या कहते हैं मौलवी में, तो ये 100 नंबर के सवालात आएंगे। कितने नंबर के साथियों? तो 100 नंबर के सवालात आएंगे। और ये जो है साथियों ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्या चीज़ है? ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो देखेंगे साथियों, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, लेकिन साथियों इसका मार्क्स जो है फोकानिया का हो चाहे मौलवी का, दोनों में इसका मार्क्स जुटता है। तो जो भी बच्चे का इख्तियारी मजमून में इंग्लिश सब्जेक्ट आया होगा तो वो किस टाइप से तैयारी कर लें, क्योंकि अब देखेंगे दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम 3 जनवरी से होने जा रहा है और कुल मिलाकर 7 से 8 दिन ही रह गए हैं। तो इनमें हमको क्या पढ़ना है ताकि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इसी चीज़ के लिए लाया हूँ कि इंग्लिश में क्या लिखना है और क्या करना है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। और देखेंगे, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में कोई भी कट ऑफ क्वेश्चन नहीं रहा, सॉरी कह रहे कोई भी जो है उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है कि आपको उससे घबराना है। इंग्लिश में बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, उनके लिए आपको नो टेंशन रहना, फ्री रहना। और देखेंगे साथियों इंग्लिश में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश लिखने के लिए आनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इंग्लिश अगर आप लिखने के लिए सीख जाते हैं साथियों तो आपके नंबरात बहुत ही अच्छे मार्क्स उठ जाएंगे। तो देखेंगे इंग्लिश जो है साथियों वो 12th का बुक आप जानते होंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से तैयारी करते होंगे वो 12th का एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो उनके पास 12th का बुक होगा, उनसे आप ले लीजिएगा और उनको कहिएगा कि थोड़ा सा मुझे इसका क्वेश्चन आंसर करवा दो ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो जो 12th का बुक होगा उसमें साथियों कुछ राइटर होंगे, उनके नाम, जन्म तिथि, उनके बाद साथियों उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया और उनकी मृत्यु कब हुई थी वो हो गया। ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उनमें कुछ ऐसे होंगे लिटरेचर वगैरह, वो सारे चीज़ भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप 12th का बुक ले लीजिएगा। किससे? जो 12th का एग्ज़ाम दे चुके होंगे बिहार बोर्ड से, उनसे जब आप ले लीजिएगा तो उनमें आप बुक को खोलिएगा तो उनमें आपको कुछ राइटर के यानी कि लेखक के नाम मिलेंगे, मुसन्निफ़कार होंगे, तो उनका आपको नाम सही सही जान लेना है। उनके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ जान लेना है और दूसरी बात वो उनकी मृत्यु कब हुई थी वो सारी चीज़ को आप जान लेना है। तो ये सब जो आते हैं, नहीं तो 20 मार्क्स से ये सब सवालात पूछे जाएंगे आपको। चलिए अब दूसरा में क्या करना है आपको देखेंगे साथियों, ग्रामर से सवालात आते हैं। क्या चीज़ से? ग्रामर से इंग्लिश में सवालात आते हैं। अगर आपका ग्रामर मजबूत है और उन राइटर वगैरह के नाम नहीं भी जानते हैं तो फिर भी इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर आते ले आएंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रामर पर फोकस करना है। ग्रामर में आपको टेंस से सवालात पूछे जाएंगे, उनके बाद नरेशन वगैरह ये सब जो है, वॉइस वगैरह, इन सब से भी सवालात पूछे जाएंगे। तो आप अपना टेंस को मजबूत कर लीजिएगा ये 7 से 8 दिनों में। वैसे तो मजबूत नहीं हो पाएगी, फिर भी जहां तक आपको हो सके उस टेंस को मजबूत कर लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में 2 चीज़ आप समझ गए होंगे। सबसे पहले राइटर के नाम को याद कर लेना है और उनकी मृत्यु और जन्मदिन को। उनके बाद आपको ग्रामर में टेंस को ध्यान में रखना है। टेंस से नहीं भी तो आपको 30 मार्क्स के सवालात पूछे जाते हैं, यानी कि 5 मार्क्स के सवालात पूछे जाते हैं। और ट्रांसलेट करने के लिए भी सीख लीजिएगा। आपको उर्दू दे दिया जाएगा और इनको कह देगा कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कीजिए, तो ट्रांसलेट बनाने के लिए भी आप सीख जाइएगा साथियों। उनके बाद चलेंगे साथियों इंग्लिश में और क्या पूछे जाएंगे, तो पैसेज से भी पूछे जाते हैं। पैसेज यानी कि आपको क्वेश्चन दे देगा, उसका कुछ पूरे इतना पेज में उसका आंसर भी दे दिया रहेगा और उसमें से आपको चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पैसेज भी लमसम कुल मिलाकर 10 मार्क्स के आपको पैसेज भी रहेंगे। तो इंग्लिश में आपको इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना, फिर से मैं बता दे रहा हूं, आप 12th का बुक ले लीजिएगा, उसमें आप राइटर के नाम, उनके पिता का नाम, उनका जन्मदिन, उनकी मृत्यु वो याद कर लीजिएगा 1 नंबर में। उनके बाद दूसरा में आपको ग्रामर पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है कि ग्रामर से भी 30 नंबर के सवालात पूछे जाते हैं, उनमें थोड़ा सा आप टेंस पर ध्यान दे दीजिएगा, इनसे भी बहुत अच्छे सवालात पूछे जाते हैं। 3 चीज़ हमने बता दिया। उनके बाद साथियों देखेंगे आप इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए भी सीख जाइएगा। अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आता
आपको हिंदी उर्दू दे दिया जाएगा, उनको कह देगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये सभी आप सीख जाइएगा। तो जी हाँ साथियों, अगर ये सब आप कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह इंग्लिश में कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा इंग्लिश में क्या चीज़ की तैयारी करना और किस टाइप से तैयारी करना है। और दूसरी बात, इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ये 7 से 8 दिनों में। कम से कम 1 घंटा भी अगर आप इंग्लिश लिख लेते हैं, अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी साथियों, तो इंशाल्लाह नंबर कोई नहीं काटेगा। तो जी हाँ साथियों, देखेंगे थोड़ा सा और चीज़ मैं बता दूं कि देखेंगे दोस्तों, मैं ये गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए जब इतना मेहनत करता हूं तो ये भी मैं कह देता हूं। और इंग्लिश में सॉरी एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, और क्या कहते हैं, ये ख़त लिखने के लिए सीख लीजिएगा इंग्लिश में। क्या चीज़? ख़त लिखने के लिए भी इंग्लिश में सीख लीजिएगा कि ख़त किस टाइप से इंग्लिश में लिखा जाता है। ये भी 10 मार्क्स के सवालात रहते हैं ये ख़त वाले, तो ये लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं, लेटर किस टाइप से लिखा जाता है इंग्लिश में, वो हो गया। चलिए, अब गुप्त बात ये थी साथियों, अगर आप इंग्लिश में आपकी राइटिंग अच्छी है और मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, उनके बाद हमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें कुछ भी आप घुसा दीजिएगा और सजा के लिख दीजिएगा ना साथियों, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरा मकसद यही है कि आप सभी को मार्क्स अच्छा दिलाना, और इस चैनल का मकसद भी यही है कि आप सभी के लिए तैयारी कराए और अच्छे से अच्छे नंबरात आप सभी का लाए और आगे चलकर आप कामयाब ज़रूर बने। तो जी हाँ साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए इंग्लिश का था जी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब बताएंगे ये वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी।